राम जन्म के हेतु अनेका। माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि बाबा नाथ धरेऊ नर तन के ही हेतु मम समझाए कहौ वृष केतु। एक परम ब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, चलने दो बेटा, चलने दो। वो लीड परम ब्रह्म है, निराकार है, अजन्मा है, मायातीत है। उसने पृथ्वी लोक पर आकर के मानव के रूप में, एक राजपुत्र के रूप में जन्म क्यों लिया? तो इसका कारण स्वामी हमें आप बताइएगा। बाबा बोली देवी कोई एक कारण नहीं है राम के जन्म का, अनेकानेक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ विद्वानों ने बताया है, संत ऋषियों ने बताया है, वो हम अपनी मति के अनुसार तुम्हें सुना रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। देवी जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधमो अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हराहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार थापहि सुरन, राखई निज श्रुति से तू, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म के हेतु। गीता में भी भगवान ने कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत गो ब्राह्मणों जनता की रक्षा के लिए भगवान प्रत्येक जन्म में मानव का रूप धारण करके और उनके कष्टों को हरते हैं। बाबा बोले देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र केते का। राम जी के जन्म के अनेकों कारण हो सकते हैं और यही नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक कारण की वजह से उन्होंने पृथ्वी लोक पर आकर के एक मानव के रूप में अवतार लिया। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, मैं एक दो चार जन्मों के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप सावधान पूर्वक सुनिए। पहला तो द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। भगवान नारायण के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उनको सनकादि ऋषियों का श्राप था कि जाओ तुम निशाचर हो जाओ। एक बार सनकादि ऋषि सनक सनंदन सनत कुमार सनातन भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ लोक में गए। जय और विजय ने उन्हें जाने नहीं दिया। ऋषियों ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, लेकिन जब भगवान को मालूम हुआ, उन्होंने कहा ये गलत किया तुम लोगों ने, ब्राह्मण का श्राप झूठा नहीं हो सकता। बहुत कहने पर
ऋषियों ने कहा कि जन्म तो तुम्हें असुर योनि में लेना ही पड़ेगा, लेकिन जहां जहां पर तुम जन्म लोगे उस जगह पर प्रभु नारायण को अवतार लेकर तुम्हें मुक्ति कराना होगा, तुम्हें मुक्ति देनी होगी। दूसरा कारण बताया कनक कश्यप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपत मदमोचन। दूसरा बताया हेड़ा कश्यप और हेड़ाक्ष दो भाई थे, परम बलवान थे। भगवान ने उनको जब देखा कि इनकी वजह से सारी पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है, सज्जन सताए जा रहे हैं, तो उन्होंने एक का बारह का रूप धारण करके वध किया और दूसरा नरसिंह का रूप धर के भक्त प्रहलाद को वारा। भगवान ने तीसरा कारण बताया भोले बाबा ने कि नारद, तीसरा कारण बताया कि एक जलंधर राक्षस था, तो उसकी पत्नी जो थी वृंदा बहुत ही पतिव्रता नारी थी। उस राक्षस को कोई भी देवता किसी तरह से युद्ध में नहीं हरा पाया। देवता जो है परेशान होकर भगवान भोलेनाथ के यहाँ गए, अपनी व्यथा सुनाई। बाबा भोलेनाथ बहुत दिनों तक संघर्ष करते रहे, लेकिन परमोसती असुराधिप नारी ओते ही बलता ही न जितेहु पुरारी। उसकी जो नारी थी वो पतिव्रता थी, इस कारण से उसको हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको ये वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता बनी रहेगी तब तक उसके पति को कोई आँच आने वाली नहीं है। प्रभु नारायण ने जाकर के छल कर टारे हुता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, और तब ते ही जाने हूँ मरम को पिसा पुकर दीन। भगवान नारायण ने उसके पति जलंधर का रूप धर के और उसका सील भंग किया। जब उसने जाना तो श्राप दे दिया कि आप भगवान होकर के एक पतिव्रता स्त्री का सतीत्व नष्ट किया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। जो आज शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, जिनकी पूजा होती है। उसके बाद बहुत समझाने पर उसने जो है फिर पुनः उनको वही रूप धारण करने के लिए वरदान दिया, और जो वृंदा थी उसी जगह पर भस्म हो गई। उसी जगह पर तुलसी का वृक्ष उग आया, तो भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ। आज भी अगर तुलसी दल भगवान के भोग में नहीं है तो उसे पूर्ण नहीं माना जाता है। बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी एक बार ऋषि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, तो उसकी वजह से एक कल्प पूरा हो गया कि नारद श्राप दिन की बारा कलपोए के ते ही लगे अब तारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। भोले बाबा
बड़े थोड़े में ही सब कुछ बता देना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि भगवती पार्वती के गुरु नारद जी हैं। इसलिए जिससे संबंध बन जाए उसकी बुराई नहीं सुनना चाहिए। तो इतना कह के वो शांत हो गए। मैया बोली, बाबा रुको, ये हमें प्रसंग आप विस्तार से सुनाएं, क्योंकि नारद मुनि ज्ञानी है और भगवान नारायण ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से नारद जी को श्राप देना पड़ा। बाबा बोले, देवी ना तो कोई ज्ञानी है न मूढ़ है, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जेहि जस रघुपति करे सो तस तेई छन होए। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होता है। बाबा से कहा, बाबा ऐसा क्या था जो नारायण को श्राप देना पड़ा। मैया ने ये नहीं कहा कि अरे वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा, और उनको नारद जी ने क्यों श्राप दिया, ये गलत किया। क्योंकि ये गुरु निष्ठा की परंपरा है। भगवान के लिए कहा कि भगवान ने ऐसा क्या किया जो नारद ऋषि को श्राप देना पड़ा। बाबा बोले, देवी एक बार की बात है, नारद जी अपने भ्रमण के लिए निकले हिमालय की पर्वत की तलहटियों में। देखा गंगा जी बह रही थी नीचे से, बड़ा सुंदर वातावरण था, वृक्षों में फल आ रहे थे, फल फूल थे हर तरह के। नारद जी ने देखा कितना अच्छा यहाँ का वातावरण है कि हिम गिरे गुहाए के अति पावन, तहें बहे सुर सरी सुहावन, आश्रम परम में पुनीत सुहावा, देख देव ऋष मनि अति भावा। नारद जी को वहाँ का वातावरण अच्छा लगा, और जैसे ही उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो सुमरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मनो लागी समाधि। स्वाभाविक ही जैसे भगवान को याद किया, नारद मुनि की समाधि लग गई। और जो उन्हें श्राप था दक्ष प्रजापति ने दिया था उनके बड़े भाई ने कि तुम कहीं भी एक घड़ी नहीं रुक सकते हो, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, सुमरत हरि श्राप गत बाधी, जो श्राप की गति थी वो रुक गई। नारद जी वहां पर तपस्या करने लगे। उनको तपस्या करते देख इंद्र के मन में ऐसा हुआ, विचार आया, ऐसा न हो ये इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि हम इंद्र का इंद्रासन छीन लें। जिसके पास पद होता है उसको बड़ी चिंता लगी रहती है पद के जाने की, सारी समस्याएं कुर्सी में ही होती हैं, तो इंसान का दिमाग वहीं लगा रहता है। नारद जी ने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, कामदेव अपने सहायकों के साथ जाकर के और किसी तरह नारद मुनि की जो समाधि लगी हुई है, तपस्या कर रहे हैं, इसको भंग किया जाए। हमारे मन में ऐसा विचार है, सुना सिर मन महु अति त्रासा, चाहत देव ऋष ममपुरी वासा। मेरा ये इंद्रलोक लेना चाह रहे हैं। कामदेव ने अपने सहायकों के सहित
वहां जाकर के अपना जो मुनि का ध्यान भंग करने की विधियां थी, नाच गाना, रम्मादिक सुरनार नमीना, सकल असमसर कला प्रवीणा, सभी वहाँ क्रीड़ा कर रही हैं, गेंद खेल रही हैं। किसी तरह नारद जी का जो है ध्यान भंग हो जाए। लेकिन इधर इंद्र को तो डर ही, सूखे हाड़ ले जाए सुनन, जैसे कोई कुत्ता सूखा हड्डी पड़ी हुई हो और उसको पकड़ कर ले जाए कि इसको सिंह ना कहीं उठा ले। अरे सिंह तो अपना स्वयं शिकार करता है, उसी का भोजन करता है। उसी तरह नारद जी परेशान हुए। कामदेव ने अपने सहायकों के सहित बड़ा ही प्रयत्न किया, लेकिन कमो कला कछु मुनहि न व्यापी, चले हार मनोभव पापी। कुछ भी नारद मुनि पर उसकी कामदेव की कला का कोई असर नहीं हुआ। नारद जी अपनी समाधि लगाए रहे। और हो तो कैसे हो असर, क्योंकि सेमे को चाप सके को तासू, बड़े रखवारे रमापति जासू। उसकी सीमा को कौन लांघ सकता है? जिसकी रक्षा करने वाला स्वयं भगवान है, उसकी सीमा को कोई लांघ नहीं सकता। भगवान की कृपा थी, भगवान की ही कृपा से समाधि लगी हुई थी। जा करके हार करके कामदेव ने नारद जी के चरणों में शीश नवाया और उनसे कहा कि ऋषिवर हमें क्षमा कर दें, सारा हाल बताया। नारद ऋषि को उस पर कुछ भी क्रोध नहीं आया, बड़ा प्रसन्न हुए। नारद जी वहां से चल दिए। उधर कामदेव ने इंद्र की सभा में सब कुछ जाकर के हाल बताया, सभी लोगों ने प्रशंसा की। इधर नारद जी चले बड़ा खुशी होते हुए, सबसे पहले शंकर जी के पास पहुंचे। कहने लगे बाबा हमने कामदेव को जीत लिया, जिता काम अहिमित मन माही। शंकर जी ने कहा हे नारद, जो तुमने ये बात हमें बताई है, भगवान ने सोचा ये हमारे भक्त के ऊपर गर्व का अंकुर निकल आया है, और अंकरो गर्भ तर भारी, बेग सो हम डारे हैं उखारी। हमारे भक्त में कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन तने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। हमें ये छल कपट अभिमान ये पसंद नहीं है। भगवान ने नारद जी के लिए अपने माया से एक रास्ते में जा रहे थे, तो बिरचेऊ मग में एक सुंदर नगर की रचना कर दी, 7 योजन विस्तार। उसी नगर में शील नाम के राजा, उनकी जो है विश्वमोहिनी राम की राजकुमारी थी, उसी का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी वहां से निकले, पूछा लोगों से, सबने बताया कि यहाँ पर राजा शीलनित की पुत्री का विवाह है, स्वयंवर है यहाँ पर। नारद जी गए। जब राजा ने समझा कि यहाँ पर
नारद ऋषि आए हुए हैं तो बुलाया, बुला के हाल चाल पूछा, सम्मान किया और फिर अपनी पुत्री का आकर के हाथ दिखाया। कहने लगे कि आन दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे ऋषिवर, हमारी कन्या का आप हाथ देख लीजिए, इसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। जैसे ही नारद जी ने देखा तो जो उसमें गुण थे उनको वो उल्टा बताने लगे। उसके हाथ में था कि इसको वही बरेगा जो सकल चराचर साईं होगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। नारद जी ने बना करके कुछ दूसरे गुण बताए। कहने लगे नारद जी कि सब कन्या में अच्छे ही लक्षण हैं, कह करके वहां से चल दिए। मन में विचार करते जा रहे हैं कि जप तप त न होते कछु काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। कि ये सुंदर कन्या का हमारे साथ में विवाह कैसे हो सकता है। इतनी सुंदर शील निधि की कन्या। सोचा कि नारायण के समान हमारा कोई दूसरा है, तैसी भी नहीं है। जाकर के भगवान नारायण से उनका ही रूप मांग लूं। नारद जी ने सोचा स्वयंवर भी आज है, समय भी नहीं है, तो वहीं अपना आसन लगा के रास्ते में बैठ गए। भगवान नारायण प्रकट हुए, कहने लगे कहो नारद क्या बात है, अभी अभी तो तुम हमारे यहाँ से गए ही थे और ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो तुमने हमें याद किया। नारद जी कहने लगे भगवान शील निधि की कन्या का विवाह है और हमें आपका रूप चाहिए। भगवान ने सोचा रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, और हमारी माया के साथ कर रहे कि आपके समान हमारा कोई तैसी भी नहीं है। लेकिन भजन जो है विपत्ति की संपत्ति है। भजन के प्रभाव से नारद जी के मुंह से एक शब्द निकल गया, उसी में कल्याण हो गया और नारद जी माया के चक्कर से बच गए। नारद जी ने कहा प्रभु जेहि वेदनाथ हो यही तिमोरा, करिए सुबेग दास मैं तोरा। भगवान ने कहा हाँ नारद, जिस विधि से कल्याण नहीं परम कल्याण तुम्हारा होगा वही मैं करूँगा करके। कि जय विधि हुए है परम मोहित, नारद सुनहु तुम्हारे, सोई करबे आन हम मृषान बचने हमारे। हमारा वचन झूठा नहीं हो सकता, हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा हित होगा। भगवान ने कहा और मन में सोचा कि कुपत मांगे रुज व्याकुल रोगी, और वैद न दे सुनो मुनि योगी। रोगी जो होता है वो कुपत ही मांगता है, जो चीज उसको नुकसान करेगी वही मांगेगा। लेकिन जो डॉक्टर है वो कुपत चीज नहीं देगा। भगवान ने कहा हम तुम्हारे हित की ही बात करेंगे,
अहित नहीं होने देंगे। भगवान ने बंदर जैसा मुंह बना दिया। तो नारद जी पहुंचे जहां पर स्वयंवर का पंडाल लगा हुआ था, तो जाकर के उसी जगह बैठ गए। और उसी समय भोले बाबा ने अपने 2 गणों को भेजा कि जाओ तुम भी स्वयंवर में जाओ और नारद जी के हाल चाल लेके आना। हाँ, एक बात और थी कि जो भगवान ने स्वरूप दिया था वो केवल उसी कन्या विश्वमोहिनी को ही दिखाई दिया, और गणों को बकाया सब लोगों ने तो नारद जाने सबई सिर नावा, सबको तो नारद जी जैसे हैं वैसे ही लगे। नारद जी पहली पंक्ति में जाकर के बैठ गए कि हम इतने सुंदर हैं, नारायण का स्वरूप है। और जब वो राजकन्या जयमाल लेकर के आएगी तो हमारे समान कोई सुंदर है ही नहीं, और हम ही को वो बरेगी। नारद जी को देख करके वे जो भगवान के भोले के गण हैं वो हंस रहे हैं कि नारद देखी कर कुटियाई, नीक दिन हरि सुंदरताई। वो आपस में एक दूसरे से बैठे व्यंग कर रहे हैं, अरे भाई इन्हीं के गले में जयमाल पड़ेगी, इनके समान कोई सुंदर इतनी जगह है ही नहीं। नारद जी खुश हो रहे हैं। इतने में वो कन्या वरमाला लेकर के प्रवेश कर रही है। नारद जी सोच रहे हैं कि तुरंत नारायण का रूप है हमारा, तो कन्या तुरंत वरमाला हमारे गले में डाल देगी। तो नारद बार बार उचक रहे इधर उधर, पुण्य पुण्य मुन्ने उकसे अकुलाई, और देखी दशा हरि गण मुस्काई। नारद जी जो है बार बार उचक रहे कि हो सकता उसने हमने ना देख पाया हो, अब की बार वो डाल देगी। वो वरमाला लिए हुए अपनी सखियों के साथ में घूम रही है, और उसने जब देखा कि नपुतन धरिता गयहु कृपाला, और हरस कुंवर मेलेहु जयमाला, दुल्हन ले गए लाच निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। नारद जी ने जैसे देखा कि वरमाला भगवान के गले में पड़ गई, और वे तुरंत उस राजकुमारी को लेकर के भगवान वहां से चले गए। अब तो नारद के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहने लगे, तब तक उधर जो है भोले बाबा के जो गढ़ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि निज मुख मुकुर भुलो कहु जाई। अब वहाँ शीशा तो था नहीं, उन्होंने जाकर जल में जैसे अपना मुंह देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, और देखत परम क्रोध भाते ही। नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया, होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई। कहने लगे कि देहों श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरे उपहास कराई। कि या तो हम अपनी जान ही दे देंगे, और नहीं तो भगवान को हम श्राप देंगे जा करके। परम सुतरंत न सिर पे कोई, और भावई मन ही करो तुम सोई। जो तुम्हारे मन में आ जाता वही करने लगते, तुम्हारे सर पर कुछ नहीं है। ऐसे मतति सिंद्रु रुद्रई बोरायु,
असुरन प्रेर विष पान करायो। ऐसे जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं से कह के भगवान भोले को तो हलाल जल पिला दिया और स्वयं मणि कौस्तुभ ले लिया और लक्ष्मी को ले लिया। कितने चालाक हो तुम, कपटी हो। लेकिन अब तुम्हारा कपट नहीं चलेगा। अब तुमने अच्छे घर में बावना दिया है, भले भवन तुम बायो ने दीना, पावऊ के तुम आपन कीना। जैसा तुमने किया है वैसा तुमको अब मिलेगा। और नारद जी कहने लगे मैं श्राप दे रहा हूं कि बंचेहु मोहि जबन धरि देहा, असोई तन धरहु साप ममेहा। कपिया कृति तुम कीने हमारी, करे है कि इसे सहाय तुम्हारी। और ममे उपकार कीने तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। मेरा तुमने भला किया है, लेकिन तुमने जो हमारी आकृति बंदर जैसी बनाई है, तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और जिस राजा का वेश धारण करके तुमने विश्व मोहिनी का वर्ण किया है, तो यही तन तुम धारण करोगे। इसलिए और नारे भी रहे तुम हो दुखारी। जैसे आज मैं उस विश्व मोहिनी की वजह से व्याकुल हो रहा हूँ, किसी दिन तुम भी अपनी पत्नी को लेकर इसी तरह व्याकुल हो गए। भगवान ने कहा शीश पर रख लिया श्राप कि ठीक है, मैं आपका श्राप सिर पर रखे लेता हूँ। और भगवान को बीच में ही नारद जी मिल गए थे, जा रहे थे गुस्सा में जब, तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ हंस पर वो राजकुमारी बैठी थी, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी बैठी थी। भगवान ने इसलिए रास्ते में मिल गए कि हो सकता नारद जी जब तक वैकुंठ धाम आएंगे तब तक कुछ इनका क्रोध कम ना हो जाए, इसलिए इसी वक्त हम वहां पर पहुंच जाएं। क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा चलाया जाता है। अभी नारद जी क्रोध में हैं, तो भगवान स्वयं श्राप लेने के लिए पहुंच गए। नारद जी ने जब श्राप दे दिया तो भगवान ने फिर अपनी जो माया का आवरण था, और जब हरि माया दूर निवारी, और नाहि रमाना राजकुमारी। भगवान ने अपनी जैसे माया हटा ली तो ना तो वहाँ विश्व मोहिनी थी, ना लक्ष्मी थे, भगवान स्वयं अकेले खड़े हुए थे। जो नारद जी ने देखा माया का आवरण दूर हुआ कि भगवान को मैंने श्राप दे दिया, तब अति मुनि सभी तिहारी चरना, गहे जाए प्राणे तारति हरेना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओम रसा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनिया मंगल
सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु मृषा हो मम श्राप विशाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नारद, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा से हुआ। नारद जी कहने लगे प्रभु क्या हम ही मिले थे आपको श्राप दिलवाने के लिए? भगवान ने कहा नारद, जिस पर हमें विश्वास होता है, जो हमारी परीक्षा में कसौटी पर उतरता है, मैं उसी के द्वारा अपनी लीला में उसको शामिल करता हूँ, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। नारद जी कहने लगे नहीं भगवान, प्रभु जी मुझे बता दो किसकी शरण में जाऊं, जिसकी शरण में जाके अपनी व्यथा सुनाऊं। प्रभु जी मुझे बता दो किसकी शरण में जाऊं, जिसकी शरण में जाके अपनी व्यथा सुनाऊं। अज्ञान के मेरे ने चारों ओर से है घेरा, क्या रात है प्रलय की होगा नहीं सवेरा। ये पाप की गठरिया क्या खोल कर दिखाऊं, प्रभु जी मुझे बता दो किसकी शरण में जाऊं, जिसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। भगवान कहने लगे नारद, जाकर के भगवान भोले का भजन करो, जप हो जाए शंकर सतनामा, हुई है तुरंत मन ही विश्रामा। और वहां से नारद जी जैसे चले, आगे देखे तो वो दोनों जो भगवान भोले के गढ़ थे बैठे मिले। कहने लगे ऋषिवर चरण पकड़ लिए कि हम गढ़ हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम ब्राह्मण वेश से वहाँ बैठे जरूर थे और हम ब्राह्मण नहीं हैं, हमें क्षमा कर दो। नारद जी कहने लगे कि आज थोड़े ही श्राप दिया, वहाँ भगवान को हम श्राप दे के आए और हमारा वचन झूठा नहीं हो सकता है। असुर योनि में तो तुम जाओगे ही, लेकिन इतने बलवान होके जाओगे कि भुजबल विश्व जितो तुम जइया और धरिया विष्णु मनोजता तैया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुई और मुकुट न पुन संसारा। तुम्हारा भगवान नारायण के ही हाथों उद्धार होगा, इसलिए तुम्हें असुर योनि में तो जाना ही पड़ेगा। और इतना कह के नारद जी चल दिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवी, केवल मनुष्य ही नहीं, भगवान की माया से बड़े बड़े लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। दूसरी बात, नारद जी को अपने पुरुषार्थ का अहंकार हो गया था। उन्हें यह था कि हमारी तपस्या से हमने इतना पुरुषार्थ कर लिया है जिसकी वजह से कामदेव का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ा। भगवान की कृपा का अनुभव न करना, अहंकार बढ़ जाना, इसकी वजह से जो है
भगवान ने भगवान नारद जी के ऊपर जो माया का आवरण था वो भगवान ने दूर किया और नारद जी को भी माया से बचाया, क्योंकि जो इंसान तीनों लोकों का भ्रमण करता है, मार्गदर्शक है, नारद जी जो हैं भक्ति सत्य और सन्मार्ग के संवाहक हैं। नारद जी के द्वारा तमाम ऐसे काम किए गए जो भगवान अस्त्र और शस्त्र से नहीं कर सकते थे। जैसे कंस की वध की भूमिका नारद जी द्वारा ही बनाई गई, रावण की भूमिका नारद जी द्वारा ही बनाई गई। तमाम ऐसे लोग थे जो भगवान से किसी समस्या के बाद विमुख हो गए थे, भ्रम में पड़कर, जैसे जयंत ऐसे लोगों को सन्मार्ग दिखाया। लेकिन फिर भी नारद जी माया के चक्कर में आके और भगवान को श्राप दे दिया। बोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान को इसी श्राप की वजह से एक बार जन्म लेना पड़ा।